हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज का क्रिकेटिंग मुद्दा है सिकंदर बख्त, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं, उनकी रीसेंट स्टेटमेंट के बारे में। ये स्टेटमेंट जो है मोहम्मद रिजवान के बारे में दी गई है और ये भी कोई अच्छी स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि मोहम्मद रिजवान के बारे में सिकंदर बख्त पहले भी बातें करते रहे हैं और काफ़ी हार्श किस्म के वर्ड्स इस्तेमाल करते रहे हैं। इस दफ़ा उन्होंने ये कहा है कि मोहम्मद रिजवान ने पाकिस्तान की पूरी टीम के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है और मोहम्मद रिजवान ना मैं इस बंदे से पहले कभी मिला हूँ और ना मेरा इस बंदे से मिलने की कोई मेरे अंदर ख्वाहिश है। तो टेक्निकली ना सिकंदर बख्त ने रिजवान से रिलेटेड इंतहाई बिलो द बेल्ट जो बातें हैं ना वो की हैं, मतलब तजलील आमेज़ जिसे हम उर्दू में कहते हैं। सिकंदर बख्त साहब की इस स्टेटमेंट को लेकर लोगों का ये कहना है कि अगर क्रिकेट एक कोई फैमिली होती, कोई ख़ानदान होता और क्रिकेट के जितने भी इवेंट्स हैं ये शादियां होती ना, तो सिकंदर बख्त उस पाकिस्तान में कहा जाए तो नाराज़ फुफ्फो की तरह, और अगर इंडिया में कहा जाए तो उस नाराज़ फूफा जी की तरह कि जो मतलब खुश नहीं होंगे, जो मर्ज़ी कर लो, इन्होंने नाराज़ ही रहना है। सिकंदर बख्त साहब कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेचारों के साथ ज़्यादती ये हो जाती है कि हर दफ़ा ये खुद ही जलील हो जाते हैं। और ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ इन्होंने कंट्रोवर्सी जनरेट करने की कोशिश की हो। इनकी रिसेंट स्टेटमेंट के ऊपर ट्विटर पे इनको ठीक ठाक किस्म का जलील किया गया है। इनके अगेंस्ट एक हैशटैग बना और उस हैशटैग के ऊपर ठीक ठाक ट्वीट्स हुए। कंट्रोवर्सी में अपने आप को मास्टर समझने वाले इससे पहले मोइन खान के हाथों, आकिब जावेद के हाथों और 2 अदद खवातीन आलिया रशीद और सवेरा पाशा, इन 4 के हाथों लाइव टीवी के ऊपर एक स्पोर्ट्स शो में जलील हो चुके हैं और पूरी दुनिया ने वो तमाशा देखा। अच्छा, ये अब इन्होंने लेटेस्ट क्या कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश किया, मैं आपको उसकी डिटेल्स बताता हूँ। प्लस सिकंदर बख्त को मेरी तरफ से 2 कतरे दवाई के मैं दूंगा कि मैं इनको ये याद कराऊंगा कि सरफराज अहमद पाकिस्तान की टीम में कैसे आया था और उसके बाद मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान की टीम में कैसे आए थे। तब इनको मुझे पता है कि थोड़ी सी तसल्ली हो जानी चाहिए, क्योंकि ये कई बातों हैं जिनके बारे में ये खुलकर बात नहीं करते। तो ये सारा कुछ मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये सारा असल में मुद्दा है क्या, क्यों रिजवान के बारे में ये इतने ज़्यादा डिमीनिंग किस्म की बातें करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि इस सारी कंट्रोवर्सी में आप सिकंदर बख्त को सपोर्ट करते हैं या मोहम्मद रिजवान को? अपना जवाब मुझे नीचे बस फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दें। आइए डिटेल्स की तरफ चलते हैं। सिकंदर बख्त साहब का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कोई माने या ना माने, ये खुद भी माने या ना माने, ये अपने अंदर रिजवान को लेकर बुग़्ज़ बिठा कर बैठे हुए हैं और इनकी बातों से इनका बुग़्ज़ झलकता है। सिकंदर बख्त ने टोटल जो टेस्ट मैचेस खेले हैं उनका नंबर है 26 और टोटल जो इन्होंने ओडीआईज खेले हैं ना उसका नंबर है 27, यानी कि इनकी इंटरनेशनल क्रिकेट टोटल है 52 मैचेस की। ये कहते हैं सिकंदर बख्त साहब का ये खुद का कहना है कि जिस बंदे ने कभी क्रिकेट नहीं खेली ना, वो क्रिकेट के ऊपर बात करने का हक नहीं रखता। अब अगर मैं इनका ये जो रूल है ना ये उठाऊं ना, तो इसी रूल की एक सब रूल कह लें या सब डिवीजन ये भी फिर बन जाती है कि आप नंबर ऑफ मैचेस के मतलब ब्रैकेट में उस बंदे पे बात नहीं कर सकते जो कि आपसे ज़्यादा क्रिकेट खेला हुआ है। मोहम्मद रिजवान के ऊपर ये बातें करते हैं और इंतहाई तजलील अमेज़ बातें करते हैं। मोहम्मद रिजवान के टोटल नंबर ऑफ ओडीआई गेम्स ही आपके पूरे कैरियर की जितने मैचेस हैं ना उनसे ज़्यादा है। मोहम्मद रिजवान ने टोटल ओडीआईज जो खेले हैं उनका नंबर है 57, आपका टोटल इंटरनेशनल कैरियर 52 गेम्स का है। अब नंबर ऑफ गेम्स के हिसाब से रिजवान आपका सीनियर है, तो आपको ये बनता नहीं है ना कि आप रिजवान के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी बातें करें। आपने मोहम्मद रिजवान के बारे में कहा कि ये अगेंस्ट श्रीलंका टेस्ट मैच में पानी अंदर लेकर क्यों गया, ठीक है, ये इसको पानी पिलाने के लिए अंदर नहीं लेकर जाना चाहिए था, यानी कि इसको पानी पिलाने वाला नहीं बनना चाहिए था। फेयर इनफ। अब जब सरफराज अहमद ने, आपको याद होगा, पहले जब वो ड्रिंक्स लेकर अंदर गए थे तो सबसे ज़्यादा शोर उस वक्त पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर सिकंदर बख्त साहब ने किया था। सिकंदर बख्त साहब ने उस टाइम फरमाया था कि सरफराज को जलील करने की कोशिश की गई है, इसको पानी पिलाने वाला बना दिया गया है। अच्छा, उस टाइम आप सबसे ज़्यादा चीखे थे। अब आप कह रहे हैं कि जो रिजवान है वो पानी पिलाने अंदर क्या कर रहा है। एक तो ये आपकी लॉजिक आप ही के रूल के हिसाब से गलत साबित हो जाती है। दूसरा, आपने कहा कि जब रिजवान बतौर मतलब सेकंड विकेट कीपर के तौर पर फील्डिंग करने गया तो इसको फील्डिंग करने क्यों गया, ये मतलब इसकी जगह वो जो नया लड़का शुमार डाला हुआ था हुरैरा, उसको अंदर जाना चाहिए था। अच्छा, टेक्निकली ना टू सम एक्सटेंट आपकी इस बात से एग्री किया जा सकता है, लेकिन अगर आपने इंसान के बच्चों की तरह ये स्टेटमेंट दी होती और अपना बुग़्ज़ ना शो किया होता तो आपकी इस बात से कोई ना कोई 1-2 बंदा, 5 बंदे, 10 बंदे एग्री कर जाते, लेकिन आपने चूंकि बुग़्ज़ शो किया अब वो भी आपसे एग्री नहीं करेंगे।
पानी पिलाने वाली जहाँ तक बात है ना, तो ये बात याद रखिएगा कि विराट कोहली को भी हमने ड्रिंक्स लेकर अंदर जाते हुए देखा है, और विराट कोहली, रिजवान और सरफराज दोनों को मिला लो ना, तब भी ज़्यादा बड़ा बैट्समैन है और ज़्यादा बड़ा कीपर है, ज़्यादा बड़ा कैप्टन है, और तीनों फॉर्मेट्स में वो इनसे ज़्यादा बड़ा खिलाड़ी है। लेकिन वो अगर पानी पिला सकता है ना, तो सरफराज और रिजवान को पानी पिलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और आपको तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब जो आपने हुरैरा वाली बात की थी उसका मैंने आपको बता दिया। सिकंदर बख्श साहब ने ये जो कंट्रोवर्सी जनरेट करने की कोशिश की है वो बुनियादी तौर पर ये है, इन्होंने ना पहले ये क्या करते थे, कराची वर्सेस लाहौर कर देते थे कि कराची का लड़का है, लाहौर का कैप्टन है, या लाहौर की साइड के ज़्यादा लड़के हैं तो कराची के बच्चे को ना दबा देते हैं, ठीक है। ये इन्होंने क्रिकेट बोर्ड से रिलेटेड भी कई दफ़ा कंट्रोवर्सी जनरेट करने की कोशिश की कि कराची के प्लेयर्स को सिलेक्ट नहीं किया जाता, कराची को दबा दिया जाता है, ईच एंड एवरीथिंग। अब इन्होंने ना ज़रा स्पेक्ट्रम जो है ना कंट्रोवर्सी का बड़ा किया। अब इन्होंने ना कराची वर्सेस लाहौर नहीं किया, इन्होंने कराची वर्सेस आल पाकिस्तान कर दिया, क्योंकि रिजवान लाहौर का तो नहीं है, रिजवान तो पठान है। तो अब आप चले गए हैं टोटली कराची वर्सेस आल पाकिस्तान। आपने बुनियादी तौर पर ये जो कंट्रोवर्सी जनरेट करने की कोशिश की है ना, ये अपनी मौत आप मर जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की जो टीम है ना, इसमें ये जो चूरन था ना, ये पहले बिक जाता था, इवन फैंस में भी बिक जाता था, अब नहीं बिकता। ठीक, मैं आपको बताता हूँ कि रिजवान टीम में कैसे आया। ये जो हमारे सिक्कू भाई है ना, सिकंदर बख्त, ये नॉर्मली ये ऐसे शो करती है कि जैसे वो सरफराज के सर पर लग गई, बेचारे की किस्मत ख़राब थी। इवन इन्होंने ये भी कहने की कोशिश किया कि बाहर बैठा रिजवान दुआएं कर रहा था कि सरफराज के सर पर गेंद लगे और मेरा नंबर लग जाए। सर मैं आपकी इस बात को बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ। चले जी, रिजवान ने दुआएं की थी तो क्या सरफराज ने भी दुआएं की थी? याद करें कि जब अदनान अकमल पाकिस्तान में टेस्ट मैचेस खेले थे बतौर विकेट कीपर, सर वो लड़का विकेट कीपिंग भी ठीक कर रहा था, वो बैटिंग भी बेहतरीन कर रहा था, और उसकी सब सेटिंग बिल्कुल ठीक थी। सर उसको उंगली की एक इंजरी हुई थी, ठीक है, वो टीम से बाहर गया और उसकी जगह पर सरफराज अहमद साहब आए थे। तो सरफराज अहमद जब आए उसके बाद अदनान अकमल पाकिस्तान की टीम में कम बैक नहीं कर सके, क्योंकि सरफराज ने परफॉर्म किया था, आकर बैठ नहीं गया था कि मैं नहीं छोड़ूंगा अपनी सीट या मैं नहीं छोड़ूंगा ग्लव्स। सरफराज ने परफॉर्म किया था, किसी ने बात तक नहीं की थी। सेम यहाँ पर हुआ है, सरफराज इंजर्ड हुआ तो रिजवान बैक पर मौजूद था, रिजवान ने आकर जगह ले ली और रिजवान ने आकर परफॉर्म भी किया। रिजवान आज का नहीं है, रिजवान मेरा ख्याल है 2010, 11 या 12 यही कुछ साल हैं जब से वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए अपनी रगड़ है, और अब फिर बाद में कितना लेट आकर उसे चांस मिला है। शुरू में रिजवान की वो परफॉर्मेंसेस नहीं थी, लेकिन उस लड़के ने मेहनत की है अपने ऊपर, उसने अपने माइंड सेट के ऊपर मेहनत की है, उसने अपनी टेक्निक के ऊपर मेहनत की है। शुरू में रिजवान वाकई ऐसे लगता था कि ये नहीं चल पाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट में, और आज आप माने वो पाकिस्तान की जो टीम है ना, बैटिंग लाइनअप है, उसमें बड़ी ही इंपॉर्टेंट हैसियत रखता है। तो सिक्कू भाई ज़रा ईजी हो जाए, अभी आपको जलील जो लोगों ने किया है वो कम है, कि अब मैं आपके जलालत के 4 एंड के ऊपर वो सुना देता हूँ जो आपके साथ हुआ। आपने मोइन खान को उसके बेटे से रिलेटेड लाइव शो में बात की, मोइन खान ने आपको क्या कहा था कि एक तो मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करो, ठीक, आपको वहाँ पर वो जलालत सहनी पड़ी। मोइन खान ने आपको मुंह पे कहा कि फजूल बातें मत करो मेरे बेटे को लेकर, आप वहाँ पर आपको शटअप कॉल मिली। आकिब जावेद ने जब T20 का फाइनल था पिछले साल 2022 में, आकिब जावेद ने आपके मुंह पर कहा कि पाकिस्तान फाइनल में आ गया अगेंस्ट इंग्लैंड, पाकिस्तान ने बड़ी बड़ी टीमों को हराया है, पाकिस्तान पर जितनी क्रिटिसिज्म हो सकता था हो गया, सारा कुछ हो गया, लेकिन अब पाकिस्तान फाइनल में है, सब खुश हैं सिवाय एक बंदे के, वो ये है सिकंदर बख्श साहब। आकिब जावेद ने आपको मुंह पे जलील किया। अच्छा, आलिया रशीद को आपने स्ट्रेट फॉरवर्डली ये कह दिया कि ख़वातीन को किचन में होना चाहिए, उनका क्रिकेट के ऊपर क्या काम। सर वो 80s से मेरा ख्याल है क्रिकेट एक्सपर्ट और क्रिकेट से रिलेटेड काम कर रही हैं वो खातून, और आपने उनको सिर्फ ये हांडी चूल्हे की मतलब बात करके साइड पे करने की कोशिश की। आपको आलिया ने और सबेरा ने उस लाइव शो में शटअप कॉल दी, तो कोई पहली दफ़ा नहीं है आप जलील नहीं हो रहे। सर खुदा का नाम है, अब तो आप थोड़ी सी कोई अक्ल कर लें, इंसान बने, कोई अच्छी स्टेटमेंट दें, कोई टीम को बैक किया करे, हर वक्त नाराज़ फुफ्फो ना बना करे। मेरी आपसे बतौर क्रिकेट फ़ैन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। और इसी के साथ दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो के ऊपर लाइक ज़रूर कर देना, आगे पीछे दबाकर शेयर करना, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ हर किसी के साथ शेयर करो। बाकी अपना बहुत ख्याल रखना, अगली किसी क्रिकेटिंग मुद्दे में आपसे फिर मुलाकात होगी, ठीक है, फिर गप लगेगी। पीस आउट।